नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो पैरासिटिज्म के बारे में, जो कि कुछ समय पहले खबरों में था। साइंस में इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए इसको हम अच्छे से विस्तार से कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, न्यूक्लियोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि क्रिप्टो पैरासिटिज्म, जिसे हम फूड थेफ्ट भी बोलते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो सी बर्ड्स हैं उनमें H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो पहुंच रहा है। सी बर्ड्स में हमें H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस देखने को मिला। जब इसको खंगाला गया, रिसर्च किया गया कि भाई क्या कारण है कि सी बर्ड्स तक भी ये वायरस पहुंच जा रहा है, तो पाया कि क्रिप्टो पैरासिटिज्म या जो फूड थेफ्ट है वो सबसे बड़ा कारण है कि क्यों सी बर्ड्स में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पहुंच रहा है। और ये रिसर्च एक्सप्लेन करता है कि क्या कारण है कि ये जो वायरस है ये रैपिडली ग्लोबली पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहा है। ये पोटेंशियल रीज़न हो सकता है, रीज़न और भी हो सकते हैं, मगर पोटेंशियली ये कहीं ना कहीं इस जो फैक्ट है, जो फिनोमिना है, उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या कारण है कि सी बर्ड्स में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पहुंच रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी खबरों में है। तो अब हम देखते हैं क्लेप्टोपैरासिटिज्म है क्या। ये जो टर्म है क्लेप्टोपैरासिटिज्म, इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऐसी थेफ्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि किसी ऐसे इंडिविजुअल के द्वारा कलेक्ट की जाती है या प्रोसेस्ड की जाती है। उस फूड को जब कोई चोर लेता है तो उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोपैरासिटिज्म। बोलने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये फूड है, ये फूड एक जानवर ने या एक जीव ने, एक बर्ड ने क्या किया, ये इसको कलेक्ट किया है। अब ये कलेक्ट कर रहा है, दूसरा जीव आता है, वो इसको चोर के चला जाता है। थेफ्ट, फूड थेफ्ट क्या हो रही है यहाँ पे, फूड थेफ्ट हो रही है। कलेक्ट किसने किया, कलेक्ट किया इस जीव ने, लेकिन चोर के कौन ले गया, ये जीव। क्या हो गया, फूड थेफ्ट हो गई। इसको हम बोलते हैं क्लेप्टोपैरासिटिज्म, फूड थेफ्ट। क्लेप्टोपैरासिटिज्म एक ऐसी टर्म, इसको इंट्रोड्यूस किया गया एक ऐसी थेफ्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कि जहाँ पे एक जीव जो है, एक इंडिविजुअल, वो फूड को कलेक्ट कर रहा है लेकिन दूसरा उसको चोर के चला जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, फूड थेफ्ट या फिर क्लेप्टोपैरासिटिज्म। अब यहाँ पे ये एक फीडिंग की फॉर्म बनती है उन एनिमल्स में जो कि प्रे को ले लेते हैं, यानी कि जो शिकार है उसको ले लेते हैं, जो किसी और जानवर के द्वारा या किसी और बर्ड के द्वारा पकड़ा जाता है, कॉट किया जाता है या किल किया जाता है या अदरवाइज़ प्रिपेयर किया जाता है। मतलब जैसे मर्जी भी हो, लेकिन ये जो खाना है ये इस जीव का है, मगर इसको ये चोर के ले जा रहा है। तो चाहे इसने इसको पकड़ा हो, चाहे इसने इसको किल किया हो या फिर किसी भी तरीके से इसने इस खाने को प्रिपेयर किया हो, लेकिन इसे इसने कॉट किया, किल किया, प्रिपेयर किया, मगर खा नहीं पाया। खा कौन गया, खा ये गया। इसको बोलते हैं क्लेप्टो पैरासिटिज्म। यहाँ पे स्टोर्ड फूड भी आता है, जैसे किसी एक जीव ने फूड को स्टोर किया, दूसरा आया और वो इसे चोर के ले गया, तो यहाँ पे स्टोर्ड फूड भी आता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है कुकू बीज। कुकू बीज क्या करती हैं, ये बाकी जो बीज होती हैं उनके जो पोलन मासेज होते हैं वहाँ पर ये अपनी एग्स ले करते हैं, कुकू बीज। देखो, पोलन मासेज किसके हैं, किसी और बी के हैं, लेकिन एग कौन ले कर रहे हैं, कुकू बीज। तो ये एग्जांपल है क्लेप्टोपैरासिटिज्म का। अभी यहाँ पे नेस्ट मटेरियल की स्टीलिंग भी आ जाती है, या फिर कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एक एनिमल के जब दूसरा एनिमल चोर लेता है। तो अगर मान लो किसी ने एक नेस्ट बनाई, तो उस नेस्ट का जो मटेरियल है उसे दूसरा कोई जीव चोर के ले जा रहा है, तो वो भी क्लेप्टोपैरासिटिज्म में ही आता है। चाहे फूड है, चाहे और मटेरियल है, एक जीव जब दूसरे जीव का चोर के ले जाएगा उसको क्या कहेंगे, क्लेप्टोपैरासिटिज्म। क्लेप्टोपैरासिटिज्म जो है वो एनिमल्स के बहुत से ग्रुप्स में देखने को मिलता है, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में और मैमल्स में। हर जगह किसी न किसी एनिमल में क्लेप्टोपैरासिटिज्म देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर एक एनिमल दूसरे एनिमल के हार्डवर्क से क्या कर रहा है, बेनिफिट उठा रहा है। इसने हार्डवर्क किया, खाना अपना कॉट किया, किल किया या अदरवाइज़ प्रिपेयर किया, और दूसरा जो है उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने क्या करना है, उसने आके बस यहाँ पे चोरी करनी है। नॉर्मली भी यही होता है ना, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, मेहनत करके थोड़ा बहुत जोड़ रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति आ रहा है और वो चोर के ले जा रहा है,
तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक ऐसा एनिमल बेनिफिट कर रहा है दूसरे के हार्ड वर्क को, कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, एफर्ट दूसरा कर रहा है, हार्ड वर्क कोई और कर रहा है, लेकिन बेनिफिट कोई और उठा के ले जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा कोई भी एनर्जी उसे वेस्ट नहीं करने पड़ रही है, जैसे फूड के सर्च के लिए या कैप्चर करने के लिए कोई एनर्जी वो वेस्ट नहीं कर रहा है। कोई दूसरा जानवर बेचारा आके एनर्जी को वेस्ट कर रहा है और उसका खाना चोर के ले जाया जा रहा है, या बाकी कोई जो नेस्ट मटेरियल है उसे वो चोर के ले जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? क्लेप्टोपैरासिटिज्म। अब देखिए, क्लेप्टोपैरासिटिज्म जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है जहाँ पे पैरासाइट जो है वो सेम स्पीसीज़ का होगा जहाँ का विक्टिम है, मतलब जो विक्टिम है और जो पैरासाइट है जो कि ऐसा कर रहा है वो दोनों सेम स्पीसीज़ के हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक जहाँ पे जो पैरासाइट है वो डिफरेंट स्पीसीज़ का होगा, ठीक है। तो एक स्पीसीज़ के एनिमल ने मान लो फूड स्टोर किया, दूसरा जीव उसको ले गया, अगर सेम ही प्रजाति का लेके जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक, सेम स्पीसीज़ है, अलग स्पीसीज़ का ले जाएगा इंटर स्पेसिफिक। अब देखिए, इंटर स्पेसिफिक का जो केस होता है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो कि स्पीसीज़ है, अब यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक में क्या हो रहा है कि स्पीसीज़ अलग हैं, लेकिन इसमें वही स्पीसीज़ ऐसा करती हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीसीज़ कोई आएगी और ऐसा करने लग पड़ेगी, नहीं। भले यहाँ पे ये दोनों स्पीसीज़ अलग हैं, लेकिन ये दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड हैं। क्या हैं? क्लोजली रिलेटेड हैं। अब ये जो फिनोमेना है इसको हम एमेरीज रूल बोलते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज़ के जब एक दूसरे के साथ क्लेप्टोपैरासिटिज्म करते हैं, मगर हैं तो ये डिफरेंट स्पीसीज़, लेकिन ये दोनों स्पीसीज़ क्या हैं? क्लोजली रिलेटेड हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको एमेरीज रूल कहा जाता है। इंटर स्पेसिफिक के केस में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों क्लेप्टोपैरासिटिज्म। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने कवर किए, और अभी हाल ही में खबरों में है क्योंकि इससे रिलेटेड एक रिसर्च आई है जो मैंने आपको बताई। क्या बताई? कि जो H5N1 वायरस है उसका सी बर्ड तक पहुँचने का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? क्लेप्टोपैरासिटिज्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पोलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।